डिफ्रैक्शन का सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो हमें प्रकाश और तरंगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। जब हम किसी वस्तु के चारों ओर या उसके किनारे से गुजरने वाली तरंगों को देखते हैं, तो हमें एक दिलचस्प घटना का सामना करना पड़ता है, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। सोचिए, जब प्रकाश एक संकीर्ण दरवाजे या एक छोटे छिद्र से गुजरता है, तो वह कैसे फैलता है। यह फैलाव हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकाश केवल एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि यह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। यह सिद्धांत न केवल प्रकाश के लिए, बल्कि ध्वनि और अन्य तरंगों के लिए भी लागू होता है। अब डिफ्रैक्शन का एक और दिलचस्प पहलू है, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। जब प्रकाश एक छोटे छिद्र से गुजरता है, तो वह एक विशेष पैटर्न बनाता है। यह पैटर्न हमें यह बताता है कि तरंगें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं। जब दो तरंगें मिलती हैं, तो वे एक दूसरे को बढ़ा या घटा सकती हैं, जिससे हमें विभिन्न रंगों और छायाओं का अनुभव होता है। आपने कभी किसी संगीत कार्यक्रम में देखा होगा कि जब ध्वनि किसी एक दीवार से टकराती है, तो वह कैसे फैलती है। यही डिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। ध्वनि तरंगें दीवार के चारों ओर घूमती हैं और हमें एक समान ध्वनि का अनुभव कराती हैं, भले ही हम दीवार के पीछे खड़े हों। अब डिफ्रैक्शन का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी होता है। उदाहरण के लिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब हम इसे एक प्रकाश स्रोत पर रखते हैं, तो यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अलग करता है, जिससे हमें एक रंगीन स्पेक्ट्रम मिलता है। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में, बल्कि रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का एक और उपयोग है, जो हमें नैनो टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। जब हम नैनोमीटर स्तर पर काम करते हैं, तो डिफ्रैक्शन की विशेषताएं हमें नई सामग्री और उपकरणों के विकास में मदद करती हैं। तो डिफ्रैक्शन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह हमें दिखाता है कि कैसे तरंगें एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। इस तरह डिफ्रैक्शन का सिद्धांत न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो देखते हैं और सुनते हैं, वह कैसे बनता है